4 आदतें बताऊंगा जो आपको हमेशा खुश रखती हैं। हाउ टू बी हैप्पी एवरी डे। अगर आप जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि हमेशा खुश कैसे रहें, तो आपको यह पता होना चाहिए कि असल में खुशी या हैप्पीनेस है क्या। एक्चुअल हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है, व्हाट इज हैप्पीनेस। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एक शब्द में कहूं तो खुशी का मतलब आपके मन और दिमाग की वो सिचुएशन है जहां कुछ भी करने या पाने की इच्छा खत्म हो जाती है। तो अब सवाल यह है कि कैसे आप इस सिचुएशन में से ज्यादातर समय तक बने रह सकते हैं। 4 आदतें जो हमेशा आपको खुश रखेंगी, वो क्या है 4 आदतें। इसके लिए मैं वो 4 जादुई आदतें आपके लिए लाया हूं जो शरीर, जो मन, जो दिमाग, इन तीनों को एक बेहतर स्थिति में बनाए रखती हैं। उन आदतों में से सबसे पहली आदत है सुबह जल्दी उठें। जल्दी उठें सुबह। जब हम सनराइज से पहले उठ जाते हैं, तो हमें एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस होता है और ऐसा लगता है कि मानो ये नेचर एक नया दिन हमारे लिए लेकर के आई है, हमारा स्वागत कर रही है। और सनराइज से कुछ समय पहले आसमान का नजारा बड़ा ही अद्भुत होता है, बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। और ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर एक नई एनर्जी आ रही है। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिस दिन हम सुबह जल्दी उठते हैं, उस दिन हम ज्यादा खुश रह पाते हैं और ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं। सनराइज से पहले उठने के कई फायदे हैं। नंबर 1, क्रिएटिविटी बढ़ती है। नंबर 2, मेडिटेशन, योग और एक्सरसाइज के लिए आपको अच्छा समय मिल जाता है। नंबर 3, आपको एक पॉजिटिव और अच्छी शुरुआत मिलती है, आपका दिन अच्छा निकलता है। और अगर मैं बात करूं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, इसमें हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नेचर के अद्भुत जो नजारे हैं उनमें बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है हम लोगों का, और पूरे दिन के कामों के लिए एक मेंटली तैयार हो जाते हैं हम। नंबर 2, योगा एंड एक्सरसाइज। जनाब, मेडिटेशन एंड योगा से हम मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहते हैं। सबको पता है, पर हम करते नहीं हैं। शारीरिक रोगों के साथ साथ ही हमारी जो मन है या हमारी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी दूर होते हैं और हम मानसिक रूप से कैपेबल बनते हैं। आप इस चीज को करके देखिएगा कभी। ये एक फैक्ट है कि मेडिटेशन एंड योग से सारे के सारे तनाव, सारे के सारे डिप्रेशन दूर हो जाते हैं। और डिप्रेशन बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जो व्यक्ति रेगुलर योगा करता है उसकी इनर पावर जाग जाती है, जिससे वो हर तरह की सिचुएशंस का सामना करने लग जाता है। आप करके देखिए। प्रेजेंट में जीना सीखिए। नंबर 3, लिव इन प्रेजेंट। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोगों का 70% से 90% तक का समय पास्ट, फ्यूचर एंड बेमतलब की जो ये चीजें होती हैं इनको सोचने में लगा रहता है। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन के कारणों का एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि हमारे 90% डिप्रेशन, इनका रीजन जो है वो पास्ट में या फिर फ्यूचर में है। इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारे डिप्रेशन का रीजन या तो पास्ट की कोई घटना है या फिर फ्यूचर का कोई डर। अगर डिप्रेशन का रीजन पास्ट है तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। इसीलिए बिना मतलब में डिप्रेशन लेकर के हम अपने ही दिमाग में वायरस छोड़ रहे हैं। क्यों सोच रहे हो पास्ट के बारे में? किस लिए सोच रहे हो पास्ट के बारे में?
जितना पास्ट के बारे में सोचोगे उतना ही आप डिप्रेस्ड होगे। जो गया वो गया, वापस तो नहीं लाया जा सकता। और अगर डिप्रेशन का रीजन फ्यूचर का कोई डर है तो उसका फ्यूचर तो प्रेजेंट ही तय करेगा। इसीलिए अगर हम प्रेजेंट में जिएंगे तो फ्यूचर अच्छा ही होगा। और अगर हम बार बार उस डर में जीते रहेंगे, डर में डरते रहेंगे, तो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है वो डर, तो फिर हम अपना प्रेजेंट खराब कर देंगे। और हमारा आप ये लगा लो कि यही प्रेजेंट जो है, जो प्रेजेंट हम जी रहे हैं, हमारा फ्यूचर खराब कर देगा। इसीलिए हमें प्रेजेंट में ही रहना चाहिए और इसे बेस्ट बनाना चाहिए। हमेशा प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ना तो पास्ट एंड ना ही फ्यूचर पर हमारा कंट्रोल है। जनाब, अगर खुश रहना है और सफल होना है तो उस बारे में सोचना बंद कर दो। क्यों सोच रहे हो उसके बारे में? एंड जिस पर हमारा कंट्रोल ही ना हो, आप वो करो जो आपको पसंद है। दिन में कम से कम 1 घंटा कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो, जैसे खेलना, सॉन्ग सुनना या फिर लिखना। आपको जो पसंद है 1 घंटे के लिए वो जरूर करें। और ऐसे काम आपको एक नई एनर्जी देते हैं और आपको रिचार्ज कर देते हैं। करके देखिए, और अगर पॉसिबल हो तो हमें अपने करियर को इसी डायरेक्शन में मोड़ देना चाहिए। हमें अपना करियर उसी एरिया में बनाना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, हमारी रुचि हो, जो करना अच्छा लगता हो। अगर हम ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो जनाब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, पहला क्या है? पहला ये कि अपने फील्ड को बदल दो और जो आपका करियर है उस फील्ड में बनाओ जिसमें हमारी रुचि हो, हमारा इंटरेस्ट हो। नंबर 2 और दूसरा, उसको अगर ऐसा पॉसिबल ना हो सके तो प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट वर्क को अपनी रुचि बना लो, अपना इंटरेस्ट बना लो। वो करो जो अच्छा लग रहा है। अगर हम दोनों में से एक भी ऑप्शन नहीं अपनाते हैं और ऐसे काम करते रहते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता है, दिल नहीं करता है काम करने का, तो इस रीजन से हम कभी भी अपना 100% नहीं दे पाते और ज्यादातर समय जो है हम बर्बाद कर रहे होते हैं। लाइफ हर पल बदल रही है और ये अवसर की संभावनाओं को एक्सप्रेस भी करता है, जो आपको हर तरह की सिचुएशंस के साथ मिल जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग इसे देख नहीं पाते हैं, क्योंकि उनमें इसके लिए एक अवेयरनेस जो है वो नहीं होती है, और जिसके कारण उनकी लाइफ उथल पुथल बनी रहती है। उनकी लाइफ में उथल पुथल चल रहा होता है और वो उस पर्सन की तरह बन जाते हैं जो किसी बाइक को चला रहा है बिना ये सीखे कि वो किस तरह से काम करती है। जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि ये लाइफ किस तरह से काम करती है, तब तक हम उससे कुछ बेहतर हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर हम वाकई में अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका है कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ते हैं, कोई भी अच्छी किताब पढ़ते हैं और उन बुक्स में लिखी बातों को फॉलो करते हैं, तो आपकी लाइफ धीरे धीरे जादुई तरीके से बदलने लग जाएगी। सिर्फ मेरी बात पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, पर क्या हो अगर दुनिया के सबसे महान व्यक्ति भी ये काम रोज करते हो। कभी ट्राई करना। आपको सब कुछ पता है, आपको एवरीथिंग की नॉलेज है कौन क्या करता है, पर कभी सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना,
उनकी हैबिट्स को फॉलो करना। हम लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, और जिस कारण लेट सोते हैं तो अगला दिन अच्छा नहीं निकलता है, हमसे काम नहीं होता है, सारा दिन सुस्ती में निकलता है। तो बेटर यही है ना, टाइम सिर सो जाओ और टाइम सिर उठ जाओ, और वो करो जो आपको पसंद है, वो मत करो जो आपको पसंद नहीं है। तभी आपको जाकर के सफलता मिलेगी।